वेलकम टू तरुण क्लासेज। तरुण क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पीटेड 2023 पेपर सॉल्यूशन जीके पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था पिछली बार। इसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली है। विश्व होम्योपैथी दिवस, इसमें अपने लिए इम्पोर्टेंट है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था 9 नवंबर 2004। आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2004। आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, स्वरिग्पा और होम्योपैथी आयुर्वेद आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कला जो सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी करती है, राजस्थान की कौन सी कला? ऑप्शन देखते हैं, उस्ता, थेवा या फड़। उस्ता कला ऊँट से संबंधित है। ऊँट की खाल की चित्रकारी उस्ता कला से संबंधित है। फड़ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थेवा कला। थेवा कला राजस्थान की प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। थेवा कला के संबंधित दो शब्दावलियाँ याद रखनी है। थारना, थारना, थारना क्या है? इस कला में पहले कांच पर सोने की बहुत पतली वर्क या शीट लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती है, यानी कांच की बारीक जाली क्या कहलाती है? थारना कहलाती है। और इसके बाद कांच कसने के लिए चांदी के बारीक तारों का प्रयोग किया जाता है और एक फ्रेम बनाई जाती है जिसको कहा जाता है वाडा। थारना और वाडा का संबंध किस कला से है? थेव कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया? ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी याद रखनी है आपको, अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। 7 द्वीपों का देश है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIML भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष बीच एक संयुक्त उद्यम है? TIML एक संयुक्त उद्यम कौन से देश के साथ है? भारत के टाटा समूह के अलावा इसका संबंध है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, अपने लिए इम्पोर्टेंट है। टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में सदी के सबसे बड़े दानदाता जिनका नाम है जमशेद जी टाटा। क्या नाम है? जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा ग्रुप की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्न में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? करंट अफेयर से संबंधित है, कौन से हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो उस समय 27 फरवरी 2023 को एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है शिवमोगा हवाई अड्डा। क्या नाम है? शिवमोगा हवाई अड्डा। कहाँ पर है? कर्नाटक का। कर्नाटक में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। अन्य हवाई अड्डे अपन ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। मैसूर हवाई अड्डा, मैसूर हवाई अड्डा है कर्नाटक में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में, जिसका दूसरा नाम है मंदाकली एयरपोर्ट। मंदाकली एयरपोर्ट, मैसूर एयरपोर्ट का दूसरा नाम है मंदाकली एयरपोर्ट। फिर मैंगलोर हवाई अड्डा, यह है कर्नाटक, बेंगलोर के पास कर्नाटक में। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, यह है बेंगलोर में। कहाँ है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है तो वो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। पहला है दिल्ली, दूसरा बम्बई, तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा? केम्पेगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान था? आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान निम्नलिखित में से कौन सा देश था? कौन सी जगह पर था? तो कोलालमपुर। कौन सी जगह? कोलालमपुर। कोलालमपुर किसकी राजधानी? मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। यह देश मेजबान रहा है। किससे संबंधित था? करंट अफेयर से, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ऑल फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बॉय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई हैं? तो ये हुई है
खेलो इंडिया यूथ गेम के रूप में स्पोर्ट्स फॉर ऑल के नाम से पावर स्पॉन्सर हुई है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था। अब अपन इससे स्टैटिक जीके से बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत भारत में कब से हुई है? 2018 से हुई है और ये हर साल आयोजन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम जनवरी से, कब से शुरू होता है? जनवरी से हर साल भारत में आयोजित होता है खेलो इंडिया यूथ गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे थे? तो ये योजना थी उड़ान। उड़ान योजना के तहत 11 से 45 वर्ष की प्रत्येक महिला को 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। और ये योजना उड़ान योजना शुरुआत हुई 4 जनवरी 2022। ये तो है राजस्थान सरकार की उड़ान योजना। एक उड़ान योजना आपको याद रखनी है, भारत सरकार की, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक एयरपोर्ट से संबंधित है, हवाई जहाज़ों से संबंधित एक योजना है केंद्र सरकार की, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयम रक्षा हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? इंपॉर्टेंट है, यह आदर्श वाक्य है भारतीय तटरक्षक बल का। किसका है? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य हम रक्षा करते हैं। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। कौन से मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। समुद्र तटों की रक्षा करना इसका काम, के भारतीय समुद्र तटों की क्या करना? रक्षा रखना। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई। ये विश्व का, भारत का जो तटरक्षक बल है वो विश्व का चौथा तटरक्षक बेड़ा है। चौथा तटरक्षक सबसे बड़ा बेड़ा है। इनका जीके से संबंधित एक वर्तमान में क्वेश्चन याद रखना है। इनके जो महानिदेशक है उनका नाम है अनुराग, क्या नाम है? अनुराग गोपालन। वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं वो महानिदेशक है, वो कौन है? अनुराग पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ा? जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन है, वनों पर क्या प्रभाव है? जैव विविधता में वृद्धि हुई? नहीं, ये तो पॉजिटिव आंसर हो गया। उत्पादकता में वृद्धि? नहीं। कार्बन पृथक्करण में वृद्धि? नहीं। तो राइट आंसर है जंगल की आग और कीट प्रकोप में वृद्धि होती है जलवायु परिवर्तन। अपन को याद रखना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल सन याद रखने 1997 1997 को जलवायु परिवर्तन से संबंधित विश्व का पहला सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। और इसी को बाद में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक पेरिस समझौता याद रखना है। पेरिस समझौता 2015, जिसको COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संरक्षित करती इस घटना को क्या कहते हैं? संगमरमर का कैंसर। क्या कहते हैं? संगमरमर का कैंसर। इसका pH मान होता है 5.2। वास्तव में होता क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल और जल वाष्प और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, जिसके कारण H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। H2SO4 SO2 यानी सोडियम ऑक्साइड जब क्रिया करता है जल और ऑक्सीजन के साथ तो H2SO4 अम्ल बनाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब क्रिया करता है जल और वाष्प के साथ तो अम्ल बनाता है NO3, नाइट्रिक अम्ल बनाता है NO3। तो ये दोनों किस रूप से जाने जाते हैं? अम्लीय वर्षा के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो इन चार में से राजस्थान का कौन सा स्थल है जो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं यूनेस्को की सूची के अनुसार? औरदेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर शहर, बीकानेर का किला, जंतर मंतर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीकानेर का किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। अब अपन को याद रखना है राजस्थान के प्रमुख स्थल जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
नंबर 2 जंतर मंतर। नंबर 3 पे याद रखना है गागरोन का किला, गागरोन जो दुर्ग शामिल है। चौथे पे नंबर याद रखना आपको जैसलमेर दुर्ग, ये भी किस में शामिल है, यूनेस्को की सूची में। पांचवा याद रखना आपको रणथंबोर, रणथंबोर का दुर्ग भी इस सूची में शामिल है। 6 नंबर पे याद रखना आपको चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़। 7 पे याद रखना कुंभलगढ़। 8 पे याद रखना आमेर। और अंत में सबसे अंत में 2019 में जिसको शामिल किया गया और जयपुर प्रकटे को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो आपको याद रखना विश्व विरासत सूची में कौन कौन से शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जयपुर शहर शामिल है, जंतर मंतर शामिल है, और गागरोन का किला, जैसलमेर किला, रणथंबोर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, आमेर किला भी शामिल है, जयपुर शहर भी शामिल है। गाजर चीकू आम, ट्रिक है गाजर चीकू आम। आप शॉर्ट देखोगे तरुण क्लासेज के तो उसमें ये ट्रिक बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। इनमें से बताना है कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध तेजाजी का मेला कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परबतसर नागौर। तेजाजी का पशु मेला और तेजाजी का प्रसिद्ध मेला भी कहाँ का है, परबतसर नागौर। तेजाजी का मेला हर साल बढ़ता तेजा दशमी कब लगता है, तेजा दशमी। तेजा दशमी होती है भाद्रपद शुक्ल दशम, भाद्रपद शुक्ल दशम को तेजा दशमी के रूप में जाना जाता है। तेजा जी को प्रमुख काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। अब वर्तमान में परबतसर आ गया डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन नए जिले में कौन से में शामिल हो गया, डीडवाना कुचामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन। और राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी सौर प्रतिष्ठानों के रूप में गीगावाट GW को है गीगावाट को पार किया। तो इसका राइट आंसर था 10 गीगावाट को पार करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया जिसने सौर ऊर्जा में 10 गीगावाट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य नृत्य। इससे पहले वीडियो में भी अपने राज्य चिन्हों के बारे में पूरी बात की थी और एक और वापस इसमें देखते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य मुंडरी, घूमर, पावड़े और भांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, घूमर। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र याद रखना। अब आपको राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्या नाम है, अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। अलगोजा के जो प्रसिद्ध गायक है जिन्होंने अभी रिकॉर्ड भी बनाया, रामनाथ चौधरी। याद रखना नाम, रामनाथ चौधरी। इनका रिकॉर्ड बना है नाक से अलगोजा बजाने का। क्या बजाने का, नाक से। अलगोजे के उपनाम याद रखना है जूही, पाव जूही, दो नाली। जूही, पाव, जूही, दो नाली प्रमुख इनके उपनाम हैं। इनके अन्य जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ताद वो खामोश खान, मिश्री खान, गुरमीत बाबा, ये इनके प्रमुख हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है रामनाथ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिनका संबंध है भक्ति, सिद्धांत, कर्मकांड, योग से, ध्यान से। तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध कर्मकांड से। आपको याद रखना है 4 वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। सबसे पहले है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों का नाम याद रखना है ऋग, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के एक ब्राह्मण ग्रंथ भी हुए हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का नाम ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है षड्विश। क्या नाम है, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या नाम है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। चारों को याद रखना, शतपथ, ऐत्रेय, षड्विश और गोपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना है। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन इस बार भी आएगा। ऑप्शन देखते हैं, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ देखो हुआ क्या। भारत के राष्ट्रपति के क्रम में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
फिर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई 1969। जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तब उसके बाद में राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया वीवी गिरी को। ये मई 1969 से लेकर जुलाई 1969 तक क्या हुए? राष्ट्रपति हुए। ये भी अपने पद से त्याग पत्र देते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रपति का पद संभाला है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह ने जुलाई से लेकर अगस्त तक 1969 में क्या किया? कार्यभार संभाला था। और बाद में बीडी जत्ती भी हुए एक कार्यवाहक राष्ट्रपति, बीडी जत्ती, जो 1977 में देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इनमें से कौन हो गए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया? तो वो कौन है? जाकिर हुसैन। ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी, दिल्ली के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55, निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति से होगा, यह अनुच्छेद 55 बताता है। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होगा। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र हैं। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। और आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यह प्रमुख राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं 52 से लेकर 61 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? ऐसी भारतीय महिला जो कहाँ गई हैं? अंतरिक्ष में गई हैं, उनकी ओर देखेंगे अपन। शीर्षा बंदला, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या कॉर्नेरू हम्पी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सबको पता ही है। प्रथम भारतीय जो कहाँ गई थी अंतरिक्ष में, उसका नाम है कल्पना चावला। ये 2 बार गए थे और दूसरी बार आते समय इनकी मृत्यु हो जाती है हादसे के दौरान। इनके अलावा एक नाम याद रखना आपको, यूरी गागरिन, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अपन बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखो, घग्गर आंतरिक प्रवाह की नदी है, किसी भी में नहीं जाती। लूनी नदी अरब सागर की ओर जाती है। माही नदी अरब सागर की ओर जाती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जान्नेपाव की पहाड़िया से एमपी से होता है और 84 चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हुई वापस कहाँ चली जाती है? यूपी में जाके इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना गंगा में मिलती है और गंगा आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की पर्यटन की टैगलाइन है। तो टैगलाइन क्या है? पर्यटन की टैगलाइन है, लैंड ऑफ गॉड्स, गॉड्स ऑन कंट्री एंड द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, फुल सरप्राइज। तो इसकी जो राइट आंसर होगा द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ये राजस्थान के पर्यटन विभाग की टैगलाइन है। जबकि इन राजस्थान विभाग के पर्यटन का शुभ अंकर है पधारो मारे देश। क्या नाम है? पधारो मारे देश। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो याद रखना है 1989 को राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। दक्षिण भारत
में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। मंदिरों में जो प्रवेश द्वार हैं वो दक्षिण भारत में उनको कहा जाता है गोपुरम। बड़े प्रवेश द्वार होते हैं इससे, इन प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है, गोपुरम के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक जीके के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। दक्षिणी राजस्थान के प्रमुख मंदिर। दक्षिणी राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की ओर देखें तो पहला सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल। स्वामी मंदिर कहाँ पर है, केरल में। तिरुपति बालाजी का मंदिर है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। फिर बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर है तमिलनाडु। मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु। पुंडरीकाक्ष पेरुमल मंदिर, ये हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें अपन तो निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्र आंदोलन की बैंड ओल्ड लेडी नहीं करके ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्या है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किस भारतीय महिला को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है अरुणा असफ अली। क्या नाम है, अरुणा असफ अली। ऑप्शन देखो, एनी बेसेंट से याद रखना होम रूलिंग आंदोलन, और 1917 में प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सुचेता कृपलानी राज्यपाल रही। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता रही, वो 1925 में अध्यक्ष रही, प्रथम भारतीय महिला। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, पॉलिटिकल से क्वेश्चन आया है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने किस बात की गारंटी दी कांग्रेस से समझौता करने के लिए, तो ऑप्शन देखते हैं। एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को आश्वासन, भारत का कोई विभाजन नहीं होगा, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए है, एक नया संविधान की बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना के लिए इन्होंने कहा था कि भाई भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अगर अंग्रेजों की सहायता करता है, तो अगस्त प्रस्ताव में ये बात कही गई कि भारत के लिए क्या किया जाएगा, एक प्रतिनिधि निकाय बनाया जाएगा जो भारतीय संविधान की बनाने में सहायता करेगा, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं, रामायण, पंचतंत्र, जातक या महाभारत। तो इसका राइट आंसर है जातक ग्रंथ की कहानियाँ। जातक ग्रंथ का संबंध सीधा बुद्ध से है, भगवान बुद्ध से जातक ग्रंथ का संबंध है। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफाओं का संबंध महाराष्ट्र से। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इस अजंता की गुफा में 16 नंबर गुफा का चित्र भगवान बुद्ध से संबंधित है, इनके महापरिवार निर्वाण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आज के वीडियो का। स्वतंत्र सेनानी श्री सूरजमल, क्या नाम है, श्री सूरजमल बसानिया कहाँ के थे। सूरजमल बसानिया का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से रहा, तो इसका राइट आंसर है सूरजमल बसानिया बांसवाड़ा से संबंधित है। आज का क्वेश्चन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि सागरमल गोपा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से रहा, और इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। शहीद सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से, और इनकी 2 पुस्तकों के नाम। जो सबसे सटीक आंसर बताएगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन हो गए वो अगले वीडियो में बनाएंगे अपन, पार्ट 2 जीके पार्ट 2। तो सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी ना किसी के ये वीडियो काम आ जाए। इनमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं पीटीएट में ज़्यादातर टाइम जो रिपीट होते जाते हैं, और आप सभी से क्षमा कि एक काफ़ी लंबे गैप के बाद आज वीडियो वापस अपलोड हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।